dear students of class 9, welcome you in the class. And again, once again, in front of you to teach you certain things about the solution. So today we will be doing about the type of solutions. So first of all, we should recollect it what we have studied earlier. So first of all, we should know what is solution. So solution is what? It is a homogeneous mixture of two or more components. It is already explained to you in the previous classes, so there must not be any doubt in the solution. Now solution has got two components. What are the components of the solution? There are two components of the solution, that is solute and solvent. How many components are there in solution? Two components, solute and solvent. In a very simple way, if you want to remember what is solute and solvent, the things which are in less quantity are known as solute, and the things which are in more quantity are known as solvent. जैसे कि हम लोग चीनी का शरबत बनाते हैं तो चीनी थोड़ा सा डालते हैं, पानी बहुत ज़्यादा रहता है, तो चीनी हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट हो गया, और चीनी उसमें थोड़ा सा है इसलिए उसको हम लोग सॉल्यूट हो गया। अब जैसे चीनी भी मिला है, नमक भी मिला है, थोड़ा बहुत कलर मिला दिए, बहुत कुछ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं चीनी भी रहता है, नमक भी रहता है, उसमें और भी कितना सा क्या क्या रहता है ना, यूरिया भी रहता है, और सबसे ज़्यादा क्या कलर भी रहता है उसमें, कोल्ड ड्रिंक जो है। और मिक्स सब चीज़ को किस में डिजॉल्व करते हैं? पानी में, वाटर में। तो वहाँ पर जो वाटर है सबसे ज़्यादा है, तो उसमें सॉल्वेंट क्या हो गया? कोल्ड ड्रिंक्स में वाटर हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है उस मिक्सचर में? वाटर, इसलिए वाटर हो गया सॉल्वेंट। बाकी जितना है उसमें नमक दिया हुआ है, चीनी दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ है, और भी कितना सा दवा क्या क्या दिया हुआ रहता है, प्रिजर्वेटिव्स रहता है, वो सब क्या हो गया? सॉल्यूट। यानी सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, लेकिन सॉल्यूट बहुत सारा हो सकता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स में सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स किया। जैसे ORS घोल बनता है जब पेट खराब होता है, when you get a diarrhea or dysentery, that time you take the ORS घोल, ORS solution, उसमें क्या रहता है? नमक रहता है, चीनी रहता है, कुछ विटामिन मिनरल सब मिक्स किया हुआ रहता है। उसको क्या करते हैं हम लोग? पानी में डिजॉल्व करके पी लेते हैं, पीते हैं ना। तो उसमें क्या हुआ? वाटर हो गया सॉल्वेंट, जो कि एक्सेस क्वांटिटी में, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स जितना भी है ORS में अच्छे इंग्रेडिएंट्स रहता है उसमें, वो सब के सब सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट हमेशा एक होगा किसी भी सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूट बहुत सारा हो सकता है। ज़्यादातर हम लोग तो ऐसा सॉल्यूशन पढ़ते हैं जिसमें दो ही कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे चीनी का शरबत है तो चीनी हो गया सॉल्यूट, और वाटर हो गया सॉल्वेंट। जैसे नमक का शरबत भी है तो नमक हो गया सॉल्यूट, और वाटर हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट we have understood. So now what is solute? The substance which is dissolved to make solution is known as solute. That means the thing which you are adding into the solvent to make a solution. जिस चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी चीज़ सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। और जिस चीज़ में हम डिजॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। So if you take the example of sugar solution, so water is a solvent because here the sugar as a solute added into the water to make a solution. That's why the water is a solvent, and solute is added to the water to make the solution. So that is why sugar is known as solute. So the substance which is dissolved to make a solution is known as solute.
Example are taken salt and sugar. The substance in which solute is dissolved to make solution is known as solvent. The substance in which solute is dissolved, जिसमें हम solute को dissolve करते हैं, to make solution is known as solvent. So these are the explanation of the solute and solvent. So that means what is solution? Solution is nothing but it is a solute plus solvent equal to solution. So when solute and solvent are added together, then it gives you the solution. So solution has got two components, solute and solvent. Solute and solvent. Clear? Okay. Now we will discuss another terminology, solubility of a solute. Solubility of a solute. So solubility of a solute is nothing but it is a maximum amount of solute that can get dissolved in 100 gram of solvent. In 100 gram of solvent to give you the saturated solution. So always if you have been asked to find out what is the solubility, so you will take the 100 gram of solvent and add solute into it slowly and continuously you stir it. The moment dissolution are not taking place, the moment the dissolution stops, that means कि एक धीरे धीरे जब हम उड़ाते जाएंगे थोड़ा एक समय आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा. सो दैट घुलना बंद हो गया मतलब मैक्सिमम अमाउंट 100 ग्राम ले लेंगे किस कोई भी सॉल्वेंट, वाटर लें, अल्कोहल लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड लें, कुछ भी ले सकते हैं. जैसे वाटर लेंगे उसमें चीनी धीरे धीरे उड़ाते जाएंगे. 100 ग्राम वाटर लेंगे तो चीनी धीरे धीरे उड़ाते एक समय आएगा तो घुलना बंद हो जाएगा. टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करेंगे, उड़ाते जाएंगे एक समय आएगा जब वो बंद हो जाएगा. एक समय आएगा घुलना बंद हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद उसको फिल्टर कर लेंगे. ये जो सॉल्यूशन का उसको बोलते हैं सैचुरेटेड. सो नाउ दिस सॉल्यूशन कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute in it. So solubility of solute is nothing, it's the amount of solute. It's the amount of solute that can get dissolved in 100 gram of solvent to form saturated solution at a given temperature. Means a fixed temperature at a given temperature. This amount is known as solubility of a solute. Okay, and it is directly proportional to the temperature. जैसे हम 100 ग्राम वाटर लिए उसमें हम चीनी उड़ाते गए, जब घुलना बंद हो गया, ठीक है, अभी तो रूम टेम्परेचर पे घुला रहे हैं, घुलते जा रहे हैं. अब घुलना बंद हो गया, अब हीट करो, अब उसको हीट करना शुरू करो, टेम्परेचर बढ़ेगा. अब उसमें और चीनी घुलाते जाओ. फिर एक फिक्स टेम्परेचर रखो, फिर घुलना बंद हो गया, और टेम्परेचर बढ़ा दो, फिर और चीनी घुलो, है ना. होली में जैसे चाशनी बनाते हैं ना चीनी का, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारा चीनी डाल करके गर्म कर देते हैं, एकदम गाढ़ा ऐसा चीनी का घोल बन जाता है. ठीक है, तो लगता है कि इसमें चीनी घुल गया, क्योंकि टेम्परेचर हाई है इसलिए चीनी उसमें घुल गया. लेकिन जैसे वो चीनी का चाशनी ठंडा होता है, सारा चीनी निकलने लगता है ना. तब देखोगे चीनी नीचे जमा हो गया, पानी पड़ा हुआ. तो जो एक्सेस क्वांटिटी है, ठंडा हो गया तो रूम टेम्परेचर आ गया, तो रूम टेम्परेचर पे जितना घुलना था वो रह गया, और बाकी जो एक्स्ट्रा घुला हुआ था वो सब का सब निकल गया, रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया. ठीक है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो ना, when you increase the temperature, then what happens? Interparticular space increases. When you increase the temperature, the interparticular space between the solvent particle increases. That is why more number of particles get
पहला चैप्टर में पढ़ा था, द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेस. So all that potassium permanganate solution prepared crystal of potassium permanganate get spread throughout the solution. Where does it go? हाँ, तो उसमें क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट बताए थे कि पानी के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है उसमें वो एकोमोडेट हो गया. So the inter particle space between the water particles are very very small. So extra particle get accommodated which are very very small. और जब हम उसी पानी को गर्म कर लेंगे, अब उसमें घुलते गया वो सारा स्पेस भर गया तो घुलना बंद हो गया. इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वाटर पार्टिकल के बीच में तो लिमिटेड होता है. किसी भी सॉल्वेंट में लेंगे तो उसके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या है, लिमिटेड है ना. तो फिक्स्ड है इंटर पार्टिकल स्पेस, तो उसमें जितना फिक्स्ड है उसमें जितना पार्टिकल जाना था वो चला गया. अब जब वो भर गया स्पेस तब उसमें तो जाएगा नहीं, तो घुलना बंद हो गया. ठीक है. लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है. इसलिए ज़्यादा पार्टिकल अब अकोमोडेट होने लगा. अब फिर भर गया इंटर पार्टिकल स्पेस, फिर घुलना बंद हो गया. और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इंटर पार्टिकल स्पेस और बढ़ गया, उसमें और पार्टिकल घुलने लगा. इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिसॉल्यूशन जो है बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है. ठीक है. और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे ना सॉल्युबिलिटी घटने लगेगा. कैसे? जैसे अभी एग्जांपल दिए चीनी का चाशनी जो होली में बनता है पुआ बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सारा चीनी डाले रहते हैं और गर्म कर देते हैं तो पूरा वो गाढ़ा घोल बन जाता है. लेकिन जब ठंडा होने लगता है तो धीरे धीरे उससे चीनी वापस आने लगता है. ठीक है. मतलब क्या हो गया कि सॉल्युबिलिटी घटने लगा. जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है सॉल्युबिलिटी घटने लगा. जो एक्स्ट्रा खुला हुआ था वो सब बाहर आने लगा. भुला दिए ऑलरेडी, लेकिन फिर से जैसे टेम्परेचर घटने लगा, डिक्रीज होने लगा, फिर से वो चीनी बाहर निकलने लगा, है ना. इसलिए जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा और ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड डिजॉल्व हो जाएगा. लेकिन फिर जब टेम्परेचर कम डाउन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डिजॉल्व हुआ था बढ़ाने पर वो सब बाहर निकल जाएगा. फिर से क्रिस्टल बन के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा, जितना लो टेम्परेचर ले जाएंगे उतना. ठीक है. आज क्लियर. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी and this is the definition. So that means solubility of a solute is directly proportional to the temperature. मतलब टेम्परेचर बढ़ने से solubility बढ़ेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हाँ, solubility is directly proportional to temperature. Mathematically you can write like this: solubility is directly proportional to temperature. This is the sign of the proportionality sign. So solubility is directly proportional to temperature. That means temperature बढ़ाएंगे तो solubility बढ़ेगा और temperature घटाएंगे तो solubility घटेगा. ठीक है. Now what is the formula? Well, we always take out the solubility in 100 gram only. So we will get the answer in percentage. So mathematical formula of the solubility is रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉलिड टू सॉल्वेंट. सॉलिड को सॉल्वेंट में घुलाते हैं, जिसमें घुलाते हैं उसको नीचे लिखते हैं. ठीक है. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पर सॉलिड को लिखते हैं, इनटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज आ गया. सॉलिड को सॉल्वेंट में घुलाया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्योंकि हम एग्जैक्टली 100 ग्राम का सॉल्वेंट ले लें ऐसा संभव नहीं है. हम कितना भी अमाउंट में सॉल्वेंट लेंगे और कितना भी अमाउंट में सॉल्यूट लेंगे, जितना मन होगा उतना हम सॉल्वेंट ले लेंगे और उसमें धीरे धीरे फिर घुलाते जाएंगे. जितना घुल गया सॉल्वेंट घुल गया और इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 100 में कितना घुला है. तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो जैसे कि हम लोग लिए यहाँ पर 50 ग्राम शुगर ले लिए, ये सॉल्यूट है, और 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिए. 50 ग्राम सॉल्यूट लिए और 100 ग्राम सॉल्वेंट लिए जैसे वाटर. तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, मास ऑफ द सॉल्वेंट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100 कैंसिल हो गया तो 50%. यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो गया शुगर का 50%. यहाँ पर हम लोग मान लिए एट ए रूम टेम्परेचर. टेम्परेचर हमेशा मानना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट
25 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस, ये सब बुक में दिया हुआ है कितना टेम्परेचर पर कितना घुलता है शुगर और चीनी का दिया हुआ है, ठीक है, स्टैम्प बुक में भी दिया हुआ है, ये आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अल्कोहल लिए 100 ml और वाटर लिए 200 ml। तो अल्कोहल हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर ज़्यादा लिए इसलिए वाटर सॉल्वेंट हो गया। अल्कोहल लिए 100 ml कम है इसलिए ये सॉल्यूट हो गया। जो कम रहेगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट होगा। और यहाँ इधर ना दोनों से हमें लेना, ग्राम में लिए दोनों ग्राम लेंगे, अगर हम वॉल्यूम में लेंगे तो दोनों वॉल्यूम में लेंगे, ml में लेंगे तो ml में लेंगे, ग्राम में लेंगे ग्राम में लेंगे, केजी में लेंगे केजी में लेंगे, ठीक है। ऐसे निकालते हैं सॉल्यूट, ठीक है। तो क्या हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, तो 100 ml को 200 ml का, तो 100 ml क्या हो गया हमारा सॉल्यूट का अमाउंट हो गया, और 200 ml क्या हो गया वाटर का हो गया। तो रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, ठीक है। आए दोनों सॉल्युबिलिटी 50%, क्लियर। Now classify the solution on the basis of the concentration of solubility. Solubility या concentration के आधार पर अगर हम solution को classify करेंगे तो दो तरह का होगा। So type of solution on the basis of concentration or solubility, that is saturated solution and unsaturated solution. Saturated solution and unsaturated. Unsaturated. ठीक है, saturated and unsaturated solution. So what is saturated solution? Saturated solution are those solution in which no more quantity of solute can be dissolved. No further amount of solute can be dissolved. मतलब saturated solution उसको बोलते हैं जिसमें कि हम अब कुछ नहीं डिजॉल्व कर सकते, अब आगे एक क्रिस्टल भी डिजॉल्व नहीं कर सकते। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें कि अगर हम चाहेंगे ना एक छोटा सा कण क्रिस्टल, छोटा सा एकदम नमक के बराबर, चीनी के बराबर एक टुकड़ा होता है छोटा, उसके बराबर भी अगर हम उसमें डिजॉल्व करना चाहें तो डिजॉल्व नहीं हो सकता। मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम क्वांटिटी सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो चुका है, अब उसमें कुछ भी डिजॉल्व नहीं होता। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। The solution is said to be saturated if it has maximum amount of solute dissolved in it at a given temperature and no solute can be dissolved further. ठीक है, at a particular temperature if a solute contains the maximum amount of solute into it, already explained all these things, and no more solute, है ना, no more solute can be added, no more solute can be dissolved, no more solute can be dissolved further, और आगे उसमें कुछ भी solute dissolve नहीं कर सकते हैं, then such type of solutions are known as saturated solution। मतलब अब एक ले लेंगे सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट घुलाते जाएंगे, जैसे ही घुलना बंद हो गया मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, अब उसमें घुलने का ही नहीं आगे। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एनी अदर सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू इट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इट इज नॉट अनसैचुरेटेड। जैसे पानी लिए थोड़ा सा चीनी घुलाए, घुल गया, अब और थोड़ा चीनी देंगे, घुल गया, और थोड़ा चीनी देंगे, घुल रहा है, जब तक वो उसमें घुलते जा रहा है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक उसमें हम घुलाते जा रहे हैं किसी चीज़ को किसी सॉल्यूशन में और घुलते जा रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जैसे ही घुलना बंद हो गया वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले वो अनसैचुरेटेड होता है ना। जैसे घुलाना शुरू किए, हम पानी लिए, चीनी घुलाना शुरू किए, अरे इतना मीठा ठीक नहीं, और मीठा डालो, और डाले मीठा और हो गया, और इतना मीठा भी नहीं चलेगा, और मीठा डालो इसमें, और घुल गया,
ठीक है। तो जब तक वो उसमें घुलाते जा रहे हैं और घूमते जा रहा है तब तक वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। ऐसे घुलाते 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 एक समय आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही घुलना बंद हो जाएगा वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब हम सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं वो अनसैचुरेटेड ही होता है, ठीक है। और धीरे धीरे से घुलाते 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 जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जब घुलना बंद हो जाता है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved in it at a given temperature. समझ में आ गया, इसमें घुलाते जाएंगे। और so now I have understood what is saturated and unsaturated solution. No problem at all. Okay. So now further thing I discuss in another lecture for a day.